तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है सुबह एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि परमात्मा ने आज मुरली में क्या कहा। टाइम हो रहा है, टाइम तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट जब उठा था तो क्या कहते हैं, भी मेरे को भी याद ही नहीं आ रहा, तो छोड़ो। एंड अभी मैं मेडिटेशन करने का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए आपको सुबह मिलते हैं क्योंकि अभी तो कुछ करने का है नहीं, तो चलिए सुबह मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है सुबह एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि परमात्मा ने आज मुरली में क्या कहा। आज परमात्मा के माँ बाप की क्या है, तो आज परमात्मा ने अपने मुरली में कहा है कि गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। गफलत का मतलब क्या होता है, देखो सुनो। एग्जाम्पल, अगर कोई भी अगर आप सो रहे हो, आपको वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, वेस्ट सपने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा देहभान होता है ना, उसके ज़्यादा वेस्ट थॉट्स चलते हैं, सपने आते हैं। बट जो आत्मिक स्थिति में रहता है, खुद को शांत स्वरूप आत्मा समझ रहता है, उनके साथ कभी होता ही नहीं है। और अगर आपको अजीब से सपने आते हैं तो मैं आपके लिए एक और चीज़ लाया हूँ। देखिए, रात को सोने से पहले एक पेपर लीजिए एंड उस पर जो भी आपको पूरा दिनचर्या हुआ, दिन में जो भी हुआ, या जैसे भी थॉट्स आए, सब कुछ लिख दो, परमात्मा को समर्पित कर दो एंड फिर 2 मिनट्स मेडिटेशन करने के बाद सो। और आपको मेडिटेशन 2 मिनट मेडिटेशन करने के लिए कौन सी मेडिटेशन ट्यून बजा सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको जाके सुन सकते हो। तो अगर आप ये करके सोते हो तो आपके जो वे सपने वो आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि यही चीज़ मैं पहले भी करता था, पर बीच में मैंने करना छोड़ दिया, तो मेरे को भी गलत सपने आने लगे। पर अब मैंने धीरे धीरे करना चालू किया, तो मेरे को भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है थोड़ी। तो आप भी कर सकते हो। तो सॉरी, आज थोड़ा गुस्सा हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये भी आप कर सकते हो। बाकी हमें भी कल क्लास में यही मतलब मेडिटेशन कराया गया, तो उनने मतलब ये चीज़ समझाया कि खुद को फरिश्ता समझ चलो। क्योंकि हमारे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। पहले तो हम अभी इस वक्त ब्राह्मण हैं, अभी हमें फरिश्ता बन, तो फरिश्ता बन जाएंगे तो देवता खुद ब खुद ही उधर जाके बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, इधर भी देवता बनने की प्रैक्टिस करनी है, इधर ही करनी है, सब कुछ इधर ही करना पड़ेगा, तभी उधर जाके बनेंगे। तो वही चीज़ है, अभी फरिश्ता बनना है तो आपको चाल चलन भी फरिश्ते जैसे बनानी पड़ेगी। किस तरह, आप देखो, अगर आप खुद को शांत स्वरूप फरिश्ता समझ के चलोगे तो आप खुद ब खुद आपकी चलन वैसी बन जाएगी। बस फीलिंग में लाओ कि आप फरिश्ता हो, आप इस धरती पर मेहमान हो, आप परम धाम से अपने घर से इस धरती पर आए हो सबको ज्ञान सुनाने। मतलब ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपके द्वारा करा रहा है, ये बोलो। और ऐसे ही अगर आप करते रहोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि आप फरिश्ता हो, ये धर धरती पे आप मेहमान हो। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब परमात्मा भी इस धरती पर आके हम सबको ज्ञान सुना, हम सबको ज्ञान सुना रहे हैं। तो अब हमें भी परमात्मा की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने इतने वक्त से पुकारा, अब आए हैं तो हमें भी सुननी पड़ेगी। देखिए, परमात्मा को याद करने से मैंने एक प्रोसेस सुना था क्लास में, कि देखिए, अगर हम परमात्मा को मेडिटेशन में याद करते हैं तो उससे क्या होता है, शक्तियाँ हमारे अंदर भरती है। तो शक्तियाँ भरती है तो हमारे अंदर प्योरिटी आती है, पवित्रता आती है। और इस पवित्रता से हमें शांति मतलब पीस आता है, और पीस से होता क्या है, शांति से हमें परमात्मा को याद कर कनेक्शन बनाने में और इजी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो ज़रूर आपको फिर परमात्मा को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमात्मा को याद करो, शक्तियाँ भरो, उससे पवित्रता आएगी, फिर उसके बाद आएगा शांति, तो उससे आपको परमात्मा में कनेक्शन बनने में बहुत ईजी होता है। तो वही चीज़ मैंने कल की क्लास में सीखी। एंड और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस,
तो आप क्या कहोगे? आप यही चीज़ आप मुझे कमेंट पे ही बता सकते हो। 2 मिनट अगर पॉज़ करके सोचो, कॉन्शियसनेस होती क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है, तो ये हो सकती है कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यही है कॉन्शियसनेस, पर कॉन्शियसनेस का मीनिंग ही अलग है। उसका मीनिंग है अवेयरनेस, अटेंशन। क्योंकि आपकी अवेयरनेस कैसी है, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है, आप किस कॉन्शियसनेस में, पिक्चर कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में या सोल कॉन्शियसनेस में। तो अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते तो आप हमेशा अवेयर रहेंगे। कोई भी चीज़, परिस्थिति या सिचुएशन हमारे पास आने की कोशिश करेगी, तो वो चीज़ अवेयर रहेंगे तो हमें फिर वो चीज़ हर्ट नहीं करेगी। तो वही चीज़ मैं भी आज आपको बताने वाला हूँ। अवेयरनेस रखने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि एक जगह बैठ जाना है। बीच बीच में 1 मिनट रुक के खुद को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की सर्वशक्ति किरणें लेकर मुझ आत्मा में आ रही है और मुझे आत्मा से लेकर सभी आत्माओं में है। क्योंकि भाई परमात्मा भी तो हमारे द्वारा ही ये कार्य करेंगे, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है और उनका वैसे भी कुछ शरीर नहीं है। क्योंकि कहते भी थे, शिवलिंग आपने देखा होगा, शिवलिंग में आपने देखा होगा उनका कोई आकार नहीं दिखाया है। उनका सिर्फ एक शिवलिंग दिखाया है जिसमें बीच में एक रेड डॉट है। तो वही परमात्मा का परमात्मा का एक ज्योति स्वरूप है। और शिवलिंग के आगे जैसे आपने क्या कहते हैं, अगर आता ना, शिवलिंग के आगे जैसे आपको नंदी को बैठाया हुआ दिखाया है। और कुछ लोग होते हैं कि नंदी कान में कुछ बोलते हैं और उनके द्वारा फिर शिवलिंग परमात्मा शिव को वो चीज़ पहुंचती है। तो वो नंदी कौन है? वो नंदी है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा, जिनके शरीर में परमात्मा आते हैं। और अगर हम उनको कोई चीज़ कहते थे, तो पहले के टाइम पे अगर उन्हें कोई चीज़ कही जाती थी तो डायरेक्टली परमात्मा के पास वो चीज़ पहुंच जाती थी। तो नंदी जो दिखाया गया है वो एग्जाम्पल प्रजापिता ब्रह्मा का ही है। क्योंकि उनके शरीर में परमात्मा आते हैं, उन्हें कोई चीज़ कह दो तो फिर डायरेक्ट शिव बाबा के पास पहुंच जाएगी। तो वही चीज़, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, अब तो अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं, अभी धीरे धीरे मैं क्लासेस भी सुनूंगा तो क्लासेस के अंदर जो जो चीज़ें आएगी उससे तो और अच्छे अच्छे राज खुलेंगे, उससे तो और बढ़िया बढ़िया राज खुलेंगे। जिससे अगर आपको गॉड का मीनिंग पता है कि गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। गॉड का फुल मीनिंग है जी माना जनरेटर, मतलब स्थापना करने वाला, और ओ माने ऑपरेटर, माने पालना करने वाला, और डी माने डिस्ट्रॉयर, माना विनाश करने वाला। अब ये जनरेटर कौन है? माना स्थापना करने के लिए कौन है? तो देखिए, अगर इनको मिला के गॉड बनता है ना, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाए? स्थापना और विनाश, सबसे पहले इनका ही दोनों का नाम लिया जाएगा, जो है प्रजापिता ब्रह्मा और शंकर जी। क्योंकि देखिए, स्थापना होगी, स्थापना हो गई, अब उसके बाद विनाश आएगा, विनाश हो गया। अब अगली दुनिया में सतयुग में पालना तो विष्णु द्वारा ही, मतलब नारायण द्वारा ही होगी ना, जो हम बनने वाले हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको समझ में आ गया तो ओके, दैट्स ओके। तो वही चीज़, अभी तो बहुत राज खुलने बाकी है जो धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब परमात्मा मेरे द्वारा आपको बताने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करेंगे। एक मिनट देखता हूँ, वीडियो तो बंद नहीं होगी ना, वीडियो की बंद। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं बाकी। चलिए अब थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं। गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।